हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे। और दिल्ली में गर्मियाँ आई नहीं है, एकदम धमक पड़ी है। इसके साथ मुझे ज़रूरत महसूस हुई कुछ कॉटन के डेली वेयर के कपड़े डिज़ाइन करने की, और उसके लिए मैं गई मार्केट। आप मार्केट के क्लिप्स देख के आइए, होप यू विल लाइक इट। कुछ वहाँ से पिक किया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ओके जी, तो मैं 9:45 घर से निकल गई थी मार्केट के लिए। मैंने ली थी मेट्रो। दोज़ हु नो मी, मुझे ड्राइविंग दिल्ली में तो इस जन्म में आएगी नहीं, तो आपको मेट्रो पीरागढ़ी पे ड्रॉप करेगी, फिर इस किस्म के आपको ऑटो मिल जाएंगे और सीधा मार्केट। ये मार्केट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो वॉकिंग पैसेज है ना, काफ़ी चौड़ा है। आपको ना यहाँ पे सफोकेशन नहीं हो सकती। दोनों साइड अगल बगल में दुकानें हैं, और दुकानें आप ओहो ये पिंक वाले पे मेरा अभी दिल आ गया है। जब मैं एडिट करती हूँ ना, मुझे 10 चीज़ें और पसंद आती हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्केट खुली खुली है, और 11 बजे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी भीड़ होगी, बट बहुत भीड़ थी। लिटरली ये मार्केट इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है देखते देखते टाइम के साथ साथ। यहाँ पे बड़ी बड़ी बुटीक्स वाले लोग आके शॉपिंग करते हैं, बट थोड़ा सा अलर्ट रहो, यहाँ पे थोड़े से कपड़ों में डिफेक्ट होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा हैं। तो ये जैसे आपको चिकनकारी के कपड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 200 रुपये मीटर थे बड़े पन्ने में, और आई थिंक 180 अगर पन्ना छोटा होएगा तो 180। यहाँ पे मुझे बड़े ही खूबसूरत बॉटम वेयर के लिए फैब्रिक नज़र आए। सी दिस वन, जैसे हम सिंपल कपड़े पे लेसेस को एप्लीक कराते हैं तो टेलर काफ़ी अच्छा चार्ज ले लेता है उस चीज़ का। तो इसमें वो करवाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग द कुर्ता, उससे अपनी बॉटम का कलर मैच करो और बस बन गया आपका। 2-2.5 मीटर में बॉटम अच्छे से तैयार हो जाएगी, कोई लेस की ज़रूरत नहीं। मैंने भैया से पूछा था कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा भैया, तो भैया वॉज लाइक नहीं जी, बिल्कुल सही रेट बताए हैं। तो ऐसा हो गया अब मार्केट में। मुझे तो खास कोई डिस्काउंट मिला है नहीं आज तक, बट लेट्स सी, कभी ज़्यादा कपड़ा ख़रीदना होगा तो मैं एक्सपेक्ट भी करूँगी। ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया था। ये स्टिफ कॉटन में था मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मुझे कॉर्ड सेट नहीं बनाना था इस बार मुझे, और मैंने मन पक्का किया था कि मैं कुछ इधर उधर की चीज़ इस बार नहीं लेके आके भरने वाली हूँ। तो नीचे जैसे कपड़े पड़े हुए हैं, कई बार क्या होता है शॉप से वो बाहर निकाल देते हैं, उनको ख़रीदें तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के ख़रीदें, उनमें डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ये लेसेस मिल रही थी। ये लहंगे वाली गली के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में एक शॉप थी, उस पर दीदी 250 रुपये मीटर में ये लेसेस सेल कर रही थी। कोई भी शाइनी सा फैंडी वैंडी का कपड़ा आप ख़रीदें और उसमें ये लेसेस लगा लें। 250 रुपये मीटर में मुझे लग रहा है अगर 2 मीटर भी ले लो तो 500 में काफ़ी सारी लेसेस आ जाएंगी। और यहाँ पे प्योर के फैब्रिक आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी होती है बाहर में, बट यहाँ पे आपको 100-125 में मिल जाएंगे। ये सैटिन का कपड़ा था, 80 रुपीज़ मीटर मैंने पूछा था। मैं एक सैटिन का सूट बनाने की सोच रही थी, बट भगवान ने इतनी गर्मी डाल दी है कि अब तो काई सैटिन पहना जाएगा, अब तो बस कॉटन पे फोकस करो। देन मेरी नज़र पड़ी इस जॉर्जेट के, प्योर जॉर्जेट के कपड़े, एक कुर्ती। इट वाज जस्ट अ कुर्ती, एंड आई थिंक 1200 रुपये इन्होंने मुझे इस कुर्ती के बताए थे। ऑफ कोर्स अगर मैं बार्गेन करती तो कुछ हो जाता अप डाउन, मैं सोच रही हूँ ऐसा, श्योर नहीं है, साफ मना कर देते हैं कई बार ये लोग। नेक्स्ट शॉप पे मैं गई, फिर मैंने अपने आप को याद दिलाई कि मैं यहाँ कॉटन ख़रीदने आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख लेंगे वो फैब्रिक जो मैंने पिक किया है इस शॉप से। तो जो फैब्रिक था वो वही 80, 100, 120। अगर कपड़े में बहुत ज़्यादा कुछ जैसे लिनन मिक्स में कपड़ा आ जाता है, स्लब कॉटन समथिंग वो बोल रहे थे, उसमें अगर वो 10, 20, 50 रुपये बढ़ा देते हैं पर मीटर पे तो वो हो सकता है, बट नॉर्मल कॉटन जो कि नॉर्मली मिलता है वो यही रेट है। देन मैं लहंगे वाली गली में गई, बहुत पतली सी गली थी, मैं एक शॉप ढूंढ रही थी पर्टिकुलर, तो मुझे ये ब्लाउजेज़ नज़र आए। ये 1500 रुपये पर पीस था ये ब्लाउज़, और ये शॉप की क्वालिटी, यहाँ पे कपड़े की फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे, बट कॉटन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। जो ये सामने में रखे हुए हैं, सबसे पहले ये जो इस किस्म के ये प्रिंट्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये क्रेप पे लॉन्च हुए थे, प्योर क्रेप पे। तो इनकी कीमत 900 से 1100 रुपये तक है, डिपेंड ऑन द एम्ब्रॉयडरी जो उस पर वर्क हो रखा है, बीड वर्क वगैरह। ये जो दुपट्टा ये फोल्ड कर रही है 800 रुपये का दुपट्टा है। तो ये मैंने पूछा था। तो चीज़ों के जो प्राइजेज़ हैं वो डिपेंड करते हैं प्योरिटी प्लस उन फैब्रिक क्या है प्लस उनके ऊपर काम कितना हो रखा है, तो वेरी करते हैं। अब जो
क्रेप पे जो प्रिंट लॉन्च हुआ था वो 900 की रेंज में था, अब 700 में 600 में वो जॉर्जेट पे धक्के खा रहा है। और ये जो ड्रेस है ये 7,000 रुपये का लहंगा चोली का सेट है और ये डिज़ाइंड है, तो इसको प्लीज़ उससे कंपेयर ना करें कि भाई महंगा है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो हो जाएगा डिस्काउंट, पर ये डिज़ाइंड बाय समबडी था, या तो शॉपकीपर ने करके दिया होगा। लेसेस वगैरह का जो फिक्सिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, अच्छा लग रहा था देखने में। देन इस शॉप पे मिल रही थी साड़ियाँ, मुझे कई दिन से ख़रीदनी थी एक साड़ी, बट क्योंकि मैं अकेली गई थी तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती थी। एक छोटा सा कट एक साड़ी को पूरा डैमेज, मतलब वो पहनने लायक नहीं रहेगी। बट ये 1,000 रुपये की साड़ी है सारी, आप देख लीजिए इनकी शीन शाइन, मैंने टच करके देखा था, द टच वॉज ऑल्सो गुड, तो अच्छी थी। 1,000 रुपये में साड़ियों की क्वालिटी अच्छी थी, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आई विल बाय। तो ये जो नीचे फैब्रिक पड़ा हुआ है ना, इस किस्म का फैब्रिक पिक करने से पहले 2-3 बार अच्छे से देख लें, क्योंकि कहीं से कलर फेड हो रहा होता है, धूप में नहीं नज़र आता है। देन आई रीच दिस शॉप, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉटन था, तो ये भी आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। और मेरा काम हो चुका था तो मैं बस ताबड़तोड़ घर की तरफ जा रही थी, मेरी नज़र इस लेस की शॉप पे पड़ी, मैंने यहाँ से 2-3 लेसेस पिक की जो मुझे याद थी उतनी, देन मैं फटाफट पहुँच गई अपने घर। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने ज़्यादा अपने मन को भटकने नहीं दिया, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि जो मुझे चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये होता है मैं लेने कुछ जाती हूँ और लेके वापस कुछ आती हूँ, बट दिस टाइम मैं बिल्कुल चिपकी रही कि मुझे जो चाहिए मैं वही लेके घर से घर पे वापस आऊँगी मार्केट से। ओके, सेंटेंस बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ मैंने वहाँ से क्या पिक किया। भरमार है वहाँ पे चीज़ों की, मैंने सिर्फ लेसेस और कॉटन के कपड़े लिए। एंड येस, फर्शी सलवार इज़ इन ट्रेंड, तो मुझे लगा एक मैं भी बना के देखती हूँ। एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर का कहना है कि ये हर बॉडी टाइप पे अच्छी लगती है, तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे पे भी अच्छी लग जाए। तो मुझे बहुत ख़ास कुछ सलवारें पसंद नहीं हैं। सेकंड थिंग जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो थी कि अगर आपको बनानी है डेली वेयर के लिए फारसी सलवार, देन गो फॉर कॉटन स्टफ़ जिसका थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। मुझे भी देख के मैंने 1-2 जगह देखी जब वो फारसी सलवार है, आजकल हर जगह फारसी सलवार ही आती है, आप इंस्टा पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। तो पहला कपड़ा है ये कॉटन, तो मैंने कॉटन पे फोकस किया। मैं इनमें से सिर्फ एक ही फारसी सलवार बनवाने वाली हूँ अभी तक, तो बाकी हो सकता है कि बन के आए अच्छी लगे तो मैं बाकी और भी बनवाऊँ। तो ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जब मेरा वीडियो देखा उसमें आपको दिखा होगा कि देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर इसका बहुत ही प्योर वाला कॉटन है, बट थिक वाला। एक तो होता है ना बिल्कुल पतले वाला कॉटन होता है, मल कॉटन जिसको बोलते हैं, उसमें आई थिंक फारसी सलवार अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, पौंचे बड़े होते हैं, तो उसके ऊपर से अगर कपड़ा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। सेकेंड मैंने लिया ये कपड़ा, वो नॉर्मल जो 42 का पन्ना होता है वो पन्ना है, और ये है 60 के पन्ने में। और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हल्के हल्के डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये इसमें वीविंग में कुछ इसमें डॉट्स हैं जो इसको थोड़ा सा नॉर्मल कॉटन के कपड़े से अलग करते हैं। वो मैंने लिया 80 रुपीज़ मीटर। अगर आप जाते हैं मंगोलपुरी मार्केट तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। वैसे तो वो एक समंदर की तरह है, कपड़ों का समंदर है आप, बट अगर कॉटन की बात की जाए तो वहाँ पे मोस्टली अगर वहाँ जाके भी आपने नॉर्मल ये जयपुर या फिर पानीपत का वीव वाला फैब्रिक खरीदा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको आपके नियर बाय मार्केट में भी मिल जाएगा। वहाँ जाना ज़रूरी इसलिए कि वहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, एक्सपोर्ट रिजेक्ट भी होता है और सरप्लस भी होता है। आपने उसमें से रिजेक्ट को हटा के सरप्लस में कंसंट्रेट करके वो पिक करना है। ध्यान से देख के कपड़ा लीजिएगा। वो क्या होता है मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए शॉप के बाहर कपड़ा लगा के रखते हैं, उसको देख के जाइएगा, बट अंदर उनके पास सेम स्टफ़ होता है, उसमें से आपने कटवाना है। बहुत ध्यान से देखना है, इसीलिए कोशिश करें अगर आपके घर में बंदे हैं तो दो औरतें मिल के जाएँ, सोसाइटी से ले लें कुछ भी। उससे क्या होता है आपका ध्यान नहीं भटकता, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो चीज़ों पर। तो हाँ जी, ये ओपन रेट है 80। उसमें अगर आपको 100 बोले 120 बोले आप 80 बोलेंगे। छोटे पन्ने का 80 और बड़े पन्ने का 120 और 100। छोटे पन्ने बड़े पन्ने का अगर नॉर्मल फैब्रिक है, जैसे वो नॉर्मल फैब्रिक है, प्रिंट है उसके ऊपर, डिजिटल प्रिंट है, अच्छा लग रहा है।
तो वो 100 मिल जाएगा। इसमें ये हल्के हल्के डॉट्स है ना कुछ, आप शायद देख पा रहे होंगे, बट इस पे मेरा मन एकदम से ही आ गया। क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने चश्मे नहीं लगाए हुए, मैं नहीं समझ पा रही कि कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। तो वो होता है उसमें वो 100 का 120 कर देते हैं। थोड़ा बार्गेन करोगे, ज़्यादा कपड़ा लोगे 10 भी लगा देंगे। वैसे इतना वो कोई कॉस्टली चार्ज करते नहीं है कि आपको उस पर बार्गेन करना पड़े, क्योंकि 3 मीटर कपड़े में आप बार्गेन करके 10 रुपये 20 रुपये का कितना ही बचा लोगे। इसलिए बोल रही हूँ, अगर ज़्यादा कपड़ा ले रहे हो ऑफकोर्स आप बार्गेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है मार्केट में। मैं उन शॉपकीपर्स की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी रेट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मेरे को इसके रेट्स ठीक ही बोले थे। वो बहुत ही खूबसूरत सी एक दीदी थी, कैमरे पर नहीं आई, मतलब मैंने ही नहीं किया। मुझे लगता है यार सबकी प्राइवेसी होती है विदाउट आस्किंग, और फिर बातों बातों में ना ध्यान ही नहीं रहा। वो शॉप का नंबर मैं डाल दूंगी, उस पर आप जाइएगा, ले लीजिएगा। ये मैंने कहीं और से लिया, दूसरी शॉप से लिया। थोड़ा सा रूड सा था वो बंदा, बट ठीक है, मेरा काम बनता, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था 80 रुपीज़ मीटर। ये मुझे कुछ मिक्स लगा जब मैंने इसको परचेज़ किया था ना। फैब्रिक अच्छा है, कॉटन मिक्स है, इस पर ये कुछ ऐसे ऐसे हैं। ये मैंने एक अनारकली के पर्पज़ से लिया है फ़िलहाल तक तो। बाकी हो सकता है शरारा सूट बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, मतलब मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया यही सोच के कि अगर मन बदला तो मेरे पास स्टफ़ होना चाहिए। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तब ये बहुत ही कॉटनी फील दे रहा था हाथ में, और जब मैंने इसको वॉश किया ना घर आके तो ये थोड़ा सा सिंथेटिक फील दे रहा है। अब मुझे है इसमें कॉटन मिक्स, बट इसमें कुछ सिंथेटिक धागा है। तो ये भी हो जाता है, कई बार क्या होता है कि कपड़ों में स्टार्च दे के रखते हैं तो स्टार्च से आपको फीलिंग ऐसी आती है कि हाँ ये प्योर कॉटन टाइप है, पर ये प्योर कॉटन नहीं है। बट नो रिग्रेट्स, 80 रुपीज़ मीटर से सस्ते में वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। ये मैंने 6 मीटर फैब्रिक पिक किया है, तो मैंने अनारकली के लिए लिया है। 5 मीटर में अनारकली बन जाएगा, और अगर फुल स्लीव्स चूड़ीदार बनाना चाहे तो शायद 6 मीटर में बन जाना चाहिए होपफुली। और अब आपको दिखा देती हूँ मैं लेसेस का भी कुछ ऐसा नहीं है। पहले दिस मार्केट दैट मंगोलपुरी कतरन मार्केट वाज लाइक बहुत ज़्यादा कतरन टाइप ही। अब वहाँ पे वो सीन नहीं है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई है, बट शॉप्स ने बहुत पतली पतली है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक बंदा उस शॉप में घुस रखा है, पहले कोई कस्टमर है, तो आप उसमें घुसने की हिमाकत नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाई, मैं आगे चलती चली गई। मैंने कहा जो कोई खाली बैठा मिलेगा मैं वही मुझे एंटरटेन करेगा, क्योंकि मैं बहुत ही टाइ करने वाला बंदा हूँ। मैंने कहा यार समझ गए होगे आप। तो मैंने इन कपड़ों से जो मेरे पास थे, मैंने सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ मिल जाए, कोई सिटिंग के लिए ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं कुछ खा लूँ और इनके स्केच कर लूँ कि मुझे इसमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ताकि मैं लेस भी लेके ही चलूँ। क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा फैंसी लेसेस नहीं मिलती है। शॉप्स हैं उसमें कटिंग स्टिचिंग का सामान मिलता है, बट लेसेस पर्टिकुलर जो होता है ना, मैंने शॉप्स देखी है, पूरा लेस ही लेस होती है, मतलब लेस का समंदर। तो वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे जितना बन पड़ा, मेरे को जितना वहाँ पे कोई सिटिंग के लिए ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं, तो मैंने दिमाग में ऐसे ही दिमाग चला के अंदाज़न चीज़ें पिक की हैं। ये मैंने 70 रुपये मीटर लेस ली है। ये मैंने इस वाले कपड़े के लिए लिया है, क्योंकि इसका जो बेस है ना, ओके मैंने उल्टी तय बना रखी है, इसका जो बेस है ना वो इसी कलर का है। तो ये बहुत मैच मूच करने के बाद में मैंने ये ली। इसमें हल्का सा एक ना सिंथेटिक तार है, ये कॉटन वाली नहीं है, तो ये कलर यही मैच हो रहा था। जो कॉटन की लेसेस थी उसमें या तो ऑफ वाइट था या वाइट था, तो ये कलर मुझे इसी में मिला, मैंने ले लिया। देन और भी लेसेस हैं, जस्ट वेट। एंड यस, कपड़ों में ना मैंने बहुत सोच समझने के बाद में मुझे लगा था कि मुझे इसमें दुपट्टों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनको ऐसा स्टिच कराऊंगी नेक क्लोज्ड, क्योंकि गर्मी में मैं दुपट्टे मोस्टली नहीं उठाती हूँ। पर फिर भी मेरे को ये एक दुपट्टा मिला, मैंने ये एक दुपट्टा ले लिया 150 रुपीज़ का, 2.5 मीटर कपड़ा, और ये डायबल है। तो ये ऐसे क्यों कर रखा है मैंने, पर तो ये मैंने एक ले लिया। तो एक सूट के साथ मैं दुपट्टा डाई करवाऊँगी ये वाला। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप खुद से डिज़ाइन करने के लिए कपड़े ले रहे हो और आप सोच रहे हो दुपट्टा, तो एक वाइट कलर का इस किस्म का डाइबल फैब्रिक उठा लो, लेसेस से उसको सजा लो और फिर उसे डाई करा लो। देन मैंने एक ये लेस ली, ये ली मैंने 60 रुपीज़ मीटर। मैंने जैसे कि बताया प्राइजेस कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये मीशो पे भी मिल जाएगी 60 रुपीज़ मीटर, या फिर हमारे अगल बगल की दुकान पे अगर मिली तो मिल जाएगी इसी रेट में। ऐसा कोई स्टील डील वहाँ नहीं मिलती है। देन मैंने एक ये लेस ली है,
ये भी मैंने एक अपने एग्जिस्टिंग कुर्ता सेट के लिए लिया। आपको जल्दी जब ये बन के आएंगे तो उसी के साथ मैं उनको भी दिखा दूंगी, उसके लिए लिए। आप सोच रहे हो कि इसमें ब्लू ग्रीन का तो कोई शेड ही नहीं है। देन मैंने ये पिंक लेस ली है इसी के लिए। अभी तक तो अभी बन के क्या है, ये सब 10 रुपये मीटर। मैं बताना भूल जाया करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, ऐसा नहीं है। आई नो कोई भी काम हम करने चलते हैं तो जो मॉनेटरी जो उसका आने वाला है, जो उसका खर्चा लगने वाला है, वो एक प्राइमरी कंसर्न होता है हर बंदे का। मेरा तो होता है, आई डोंट नो अबाउट यू, कि हो सकता है आप ऐसे किसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे मनी इज़ नॉट द मैटर फॉर यू, बट फॉर मी, मैं हर चीज़ का हिसाब किताब लेके चलती हूँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ठीक मिल रही है तो आई पिक, या फिर अगर मुझे लगे कि कोई चीज़ कहीं मिलेगी ही नहीं इसके अलावा तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आई पे। तो ये भी अगेन ये मैंने ले ली कि किसी भी उसमें ना सेंटर में लगाने के लिए, वो जोड़ने के लिए जो होती है ना, ये वो वाली लेस है। थोड़ा सा मुझे डिज़ाइन अलग लगा तो ये मैंने ले लिया। अगेन 10 रुपीज़ मीटर, 15 बोला था, मैंने लगवाई। ये भी मुझे अचंभा हुआ कि तो ओपनली 10 रुपये मीटर मिलती हैं इस टाइप की लेसेस, तो मतलब इतनी चौड़ी लेसेस तो ये कॉटन वाली लगवानी पड़ रही है। मुझे इरिटेशन तो बहुत होती है, पर मेरे एक बार कहते उन्होंने लगा दी थी तो मैंने कहा चल ठीक है। देन ये मैंने सिल्वर कलर की ली है, शाइनी शाइनी सी। ये मैंने 5 रुपये मीटर ली है ओवर। और मैं जो ये पर्ची बना के लेके गई थी, ये कोई काम नहीं आई मुझे याद भी नहीं। और जो शॉप का नंबर मैं इस पर लिख के लेके गई थी, जिसका मैंने सोचा था कि मैं उसको अप्रोच करूँगी, उसी शॉप पे सीधा जाऊँगी, नाल शॉप एंड कम बैक होम, वो भी नहीं हो पाया। मैंने ये शॉप ढूंढने की कोशिश की, 2-4 लोगों से पूछा भी कि ये फलाना शॉप नंबर कहाँ पड़ेगी, नहीं मिली मुझे। और हो सकता है मैं थोड़ी सी, काफ़ी मुझे लग रहा है सालों बाद गई थी मैं, महीने नहीं हुए मुझे, सालों हो गए उस मार्केट को विजिट किए। और थोड़ा सा अब वो हो गया, अब उसका क्रेज़ ना मेरे लिए ख़त्म हो गया है कि कोई चीज़ नई एक्सप्लोर करते हो ना। मुझे याद है मैं 5-6 साल पहले 1-2 बार उस शॉप उधर उस मार्केट को विजिट किया था, एंड आई लव दैट मार्केट बिकॉज इट वाज लाइक, जिसको फैब्रिक से मोहब्बत है, जिसको डिज़ाइनिंग आती है ना, वो तो उस मार्केट को मोहब्बत करेगा ही करेगा। तो दिस वॉज इट। अब हम नेक्स्ट मार्केट मैंने सोचा है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें कपड़े डिज़ाइन करने हैं, वो भी पहला कंसर्न है कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। आप जो भी डिज़ाइन करें उसमें आपको दिखना चाहिए कि एक तो वो पीस तैयार होना चाहिए कि वाओ, कोई मतलब हर बंदा उसको पहने ना घूम रहा हो, उसमें ऐसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। सेकंड, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, उसमें आप जो लगा रहे हो वो कीमत ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक ही खर्च किया है, इतने का ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सेल्फ डिज़ाइनिंग के चक्कर में ऐसे पड़ जाएं कि आपको ऑनलाइन बनी बनाई वो चीज़ सस्ते में मिल रही है और आप उसमें बहुत ज़्यादा शेड कर दें। तो दिस वॉज इट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका बना हुआ अवतार देखने को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू।